क्या देश के सबसे संवेदनशील गलियारे चिकन नेक पर मंडरा रहे खतरों को नाकाम करने के लिए कोई बड़ा और गुप्त एक्शन प्लान तैयार हो चुका है? एक ऐसा संकरा रास्ता जो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है और जिसके चारों तरफ चार देशों की सीमाएं लगती हैं। आखिर वहां अचानक देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद क्यों पहुंचे हैं? क्यों सिल्लीगुड़ी में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और इंटेलिजेंस प्रमुख के साथ होने वाली बंद कमरे की मीटिंग में कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? ड्रोन, सेंसर और हाईटेक सर्विलांस से लैस सुरक्षा का वो कौन सा नया ब्लूप्रिंट है जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय सिलीगुड़ी दौरा केवल एक सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं को अभेद बनाने की दिशा में उठाया गया एक बेहद रणनीतिक और मास्टर स्ट्रोक कदम है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ने वाले इस महज 22 किलोमीटर चौड़े संकरे गलियारे के आसपास चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी सीमाएं लगती हैं। ऐसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाके की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए अमित शाह खुद मैदान में उतरे हैं, जिससे देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है। अमित शाह के इस 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा तंत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के बड़े फैसलों के साथ हो रही है। वो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के सिलीगुड़ी स्थित फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर और भारत भूटान की 699 किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ गृह मंत्री जमीनी चुनौतियों, इंटेलिजेंस इनपुट और ऑपरेशनल तैयारियों की खुद समीक्षा भी कर रहे हैं। इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 22 अगस्त की सुबह होने वाली वो हाई लेवल बैठक है, यानी कल, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक महेश दीक्षित समेत पश्चिम बंगाल सरकार और शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ सीमाओं की चौकसी ही नहीं, बल्कि ड्रोन, सेंसर, नाइट विजन कैमरों और अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए रियल टाइम निगरानी जैसे आधुनिक सुरक्षा मॉडल पर तेजी से काम करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीमा सुरक्षा के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए अमित शाह का ये एक्शन जारी है। वो सिलीगुड़ी में देश के 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। जुलाई 2024 से लागू हुए इन ऐतिहासिक कानूनों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का ये एक सराहनीय प्रयास है। तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की सुरक्षा को लेकर अमित शाह की ये दूरदर्शी रणनीति और क्विक एक्शन ये साफ संदेश देता है कि देश की एक इंच सीमा और चिकन नेक जैसा रणनीतिक इलाका पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है और अमित शाह इस मामले में कोई भी कोताही बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।